आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नागाम कुलगाम में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब मकामी बस्ती में रीछ नमूदार हुआ और कई अफराद पर हमला कर दिया, जिनमें ज्यादा तादाद बुजुर्गों की थी। जख्मी अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इनमें कई अफराद की हालत नाजुक थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने मजीद इलाज मुआवजे के लिए इन्हें श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बांडीपुरा में फाइनेंस महकमे की जानिब से कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के इश्तराक से एक रोजा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में ज्वाइंट डायरेक्टर फंड्स ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर अशफाक अहमद पंडित मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिसर मोहम्मद रफीक शाह के अलावा DDC और BDC मेंबरान और दूसरे महकमों के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि फाइनेंस महकमे की जानिब से साफ और शफाफ तरीके पर अब तमाम स्कीमों की ऑनलाइन खिदमात दस्तयाब रखी गई हैं। आज की सरकार आपके साथ है। आप घर में बैठे बिल्कुल सर हर एक डिपार्टमेंट के बारे में अपने फोन पे थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज आपको पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। साथ में जैसे कि आपको पहले मालूम है कि RTI पहले डालते थे पता करने के लिए कि सरकार में अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सर आज जो ऑनलाइन सर्विसेज आज जो ऐप सरकार ने डेवलप किए हैं, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट जितनी ऐप सामने लाए हैं ऑनलाइन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें मुझे लगता ही नहीं है सर कि RTI करने की कोई ज़रूरत है। मुल्क अदबी मरकज तहरगाम कुपवाड़ा की जानिब से एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए और हाजरीन को महसूस किया। मुशायरे में नौजवान शोरा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और नौजवानों का शेर व शायरी की तरफ जो रुझान है वो बढ़ रहा है, इसकी एक अक्कासी हुई, जो एक खुशायद बात भी है। और शोरा ने मुख्तलिफ जबानों अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और संस्कृत में अपने कलाम पेश किए। सूफी बुजुर्ग गुलाम रसूल शेख की याद में सदर कोट बाला में रहमत कल्चरल फोरम अजस बांडीपुरा की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत फोरम के सदर मुनव्वर परवाना ने की, जबकि इनके हमराह अंदर कल्चर फोरम के सदर सलीम यूसुफ, रहमत कल्चर फोरम अजस बांडीपुरा के सरपरस्त आला गुलाम मोहम्मद शेख भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब की पहली नशिस्त में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए शौरा ने अपना कलाम पेश किया और गुलाम रसूल शेख की जिंदगी के कारनामों पर भी रोशनी डाली। दूसरी नशिस्त में महफिल मौसीकी मुनक़िद हुई, जिसके तहत मारूफ गुलकारों ने सूफी मौसीकी से लोगों को महजूज किया। दो मनान जनाब गुलाम रसूल शेख संगतराज साहब ने यस वनान आम गुल साहब यम इमामत करान, यम फनकार रेडियो कश्मीर दर्ज यम सठा शरीफुल नफस बे बाहोश यमन राबर जनाब बिलाल सैद अरगम रहमतुल्लाहि अलैह। प्रोग्रामस मज आव गोडनेथी मकाल पर्न सलीम यूसुफ साहबन पोर तम बड़ पुर अंदाजस मज तथ पे त्रो पत रोशनी जनाब परवान साहबन बंडपुरी। तो तम पत आव महफिल समा तो बे आव पत महफिल मुशायरा यथ मज कर तरफात के शायरों या शिरकत यमो पन पन लोल बगरो तो पन पन कलाम पोर। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से अलीज स्पोर्ट्स अकेडमी के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल बिनी सेक्रेटेरिएट में पीस एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। वर्कशॉप में कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा नाज, ADC बांडीपुरा उमर शफी, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, अलीज स्पोर्ट्स अकेडमी के चेयरमैन पदम शरीफ फैसल अली डार ने शिरकत की। इस एक रोजा वर्कशॉप में बड़ी तादाद में असातिज़ा और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान अक्सर मुक़र्रिरीन ने मौजूदा दौर में डिजिटल लिटरेसी और इनके कदरों पर मबनी तालीम और तरबियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। एक बहुत बड़ी गैदरिंग आई हुई थी स्कूल से टीचर्स की और बच्चों की। मुझे लगता है एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो लिया गया है। इसको इंशाल्लाह अगर ये आगे भी चलाएंगे तो एक बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और एक हमारी कम्युनिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको भी हम थोड़ी सी तवज्जो दे सकें। ये डिजिटल लिटरेसी पीस एंड वैल्यू एजुकेशन पे हमने आज एक वर्कशॉप यहाँ पर बांडीपुरा मिनी सेक्रेट हॉल में किया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अली स्पोर्ट्स अकेडमी ने कोलैबोरेट किया था। इसमें जो हमारे पास एक्सपर्टीज थी वो आके यहाँ पर वर्कशॉप करेंगे, जो हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है इसके रिलेटेड वो इसमें एक वर्कशॉप आज अटेंड करेंगे, जो एक फ्रूटफुल रहेगा हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे सोसाइटी के लिए।